हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट के इस चैनल में। आप अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उससे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन लाइक करें, वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे एग्ज़ाम के लिए। और आज जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना भाग 5 की। ठीक है, भाग 5 यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम रीवा पन्ना का पठार कवर करेंगे और उसके बाद जो है हम कवर करेंगे आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाला भी हम डिस्कस करेंगे इस भाग में। तो चलिए समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें देखेंगे हम रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना की पठार करें तो सबसे पहले तो रफ डायग्राम एक हम एमपी का बना लेते हैं। लगभग इस टाइप से हमारा एमपी है। तो रीवा पन्ना की अगर हम बात करते हैं तो लगभग जो रीवा पन्ना का पठार है ना, तो रीवा पन्ना का अगर पठार की हम बात करें तो रीवा पन्ना भी जो है लगभग यहाँ पे है आपका। जैसे ये था आपका बुंदेल बघेलखंड यहाँ से, तो अब ये जो बीच का सेक्शन था ना, ये था आपका रीवा पन्ना का पठार जो यहाँ पे आपका होने वाला है। तो रीवा पन्ना के पठार की बात करें तो इसके अगर एरिया की बात करें तो 10.37 लगभग प्रतिशत है, और अगर वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 31955 वर्ग किलोमीटर यहाँ का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको जो है विंध्यक गार प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विंध्यक गार प्रदेश। तो विंध्यक गार प्रदेश भी इसको बोला जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि पुराने नाम भी पूछ लिए जाते हैं। प्रमुख जिले, देखिए इनमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है, एक दो फैक्ट रहते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। प्रमुख जिले अगर इस क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो प्रमुख जिले जो हैं हमारे पास वो है रीवा पन्ना सागर दमोह, है ना। रीवा पन्ना सागर दमोह, लगभग ये 4-5 ज़िले हैं जो प्रमुख ज़िले की श्रेणी में आते हैं। मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी कौन कौन सी? काली है, और एक और मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे, वो पाई जाती है कछारी मिट्टी। ठीक है, काली और कछारी मिट्टी पाई जाती है। खनिज की बात करते हैं यहाँ पे, तो खनिज में जो है हीरा मिलता है। जैसे कि पन्ना है तो हीरा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चूना पत्थर, ठीक है, गेरू, ये भी मिलते हैं सीमेंट उत्पादन के लिए, जैसे चूना पत्थर हो गया। ठीक है, चूना पत्थर, गेरू, सिलिका, सीमेंट। ठीक है, ये चीज़ जो है सीमेंट उत्पादन के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जलप्रपात की बात करें, यहाँ पे जलप्रपात आपको मिलने वाले हैं। तो जलप्रपात की जो बात करें हम, तो जलप्रपात है यहाँ पे चचाई जलप्रपात, कियावन, केवटी, बहुटी। ठीक है, ये लगभग 130 मीटर ऊंचा है, और बहुटी कहीं कहीं 142 मीटर मिल रहा है। तो इस हिसाब से लोग बोलते हैं कि बहुटी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बहुटी लगाओगे तो गलत होगा। एग्ज़ाम में हमेशा आंसर चचाई जलप्रपात को ही लिया जाता है, एमपी का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, विकिपीडिया पे भी आपको 142 मीटर ही बताएगा, लेकिन इसको आप आंसर मत लगाइएगा, व्यापम आपका आंसर गलत ले लेगा। ठीक है, व्यापम के हिसाब से चचाई ही सबसे ऊँचा है, तो आप चचाई ही लगाएंगे। ठीक है, और इसकी बात करते हैं तो गोविंदगढ़ जो है रीवा में, गोविंदगढ़ तो जो कि किसके लिए फेमस है? सफ़ेद शेरों के लिए यहाँ फेमस है। सफ़ेद शेरों के लिए है। और सबसे पहला जो सफ़ेद शेर मिला था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हीरा। याद रखिएगा, पहला सफ़ेद शेर का नाम था हीरा। नदियों की बात कर लेते हैं, थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो यहाँ पे। तो नदियाँ हो जाएंगी आपकी सोन नदी, ठीक है, वीहर नदी, उसके बाद टोंस नदी, फिर धसान, केन नदी। ये कुछ नदियां हैं जो कि आपकी इम्पोर्टेंट नदियां हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी यहाँ पे ये थी कि गोविंदगढ़ शेरों के लिए फेमस, उसके बाद हीरा मिलता है, चूना, सिलिका, ये सब सीमेंट उत्पादन की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, और विंध्यक नगर इसको या विंध्यक प्रदेश भी कहा जाता है रीवा पन्ना के
पठार को। अब अगर हम बात करें रीवा पन्ना की बात, तो अब जो आते हैं यहाँ पे हम अगला जो हमारा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ना, सतपुड़ा मैकल श्रेणी की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा ठीक है श्रेणी। तो ये इसकी बात करें तो फिर से अगेन एमपी का थोड़ा सा रफ डायग्राम को बनाना ही पड़ेगा। लगभग इस टाइप का कुछ एमपी है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नीचे वाला, ये आता है आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी या एमपी की सबसे ऊंची चोटी जिसको हम बोलते हैं धूपगढ़ की चोटी, वो यहीं पे आती है सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत। तो धूपगढ़ की चोटी जो कि सबसे ऊंची है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर है। ये डेटा भी आपको याद रखना है क्योंकि ये डेटा पूछा जाता है एग्जामों में। इसके टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,000 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, और अगर परसेंटेज में बात करें तो लगभग 11% है। ठीक है, अब प्रमुख जिले की बात करते हैं ना। प्रमुख अगर हम जिले की बात करते हैं तो प्रमुख जिला है हमारा सिवनी, छिंदवाड़ा, खरगोन, खंडवा, बालाघाट, ठीक है, बालाघाट हो गया, मंडला। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जिले इसके अंतर्गत आने वाले हैं। नदियों की बात करते हैं तो नर्मदा नदी है यहाँ पे, ताप्ती नदी है, बेनगंगा, छोटी तवा, ठीक, इस टाइप की कुछ नदियाँ यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो बैतूल वगैरह जिला भी, तो यहाँ पे HMT जो है आपकी है ना, HMT, तो वो आपका कहाँ पे है, बैतूल में था, जो बंद हो चुका है आई थिंक, ठीक, बैतूल में। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करें तो बुरहानपुर का दर्रा, तो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लीजिए। इसको बोला जाता है MP का दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार क्या बोला जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार बोला जाता है। वृक्ष की बात करें तो साल सागौन MP में मिलेगा, तो यहाँ भी साल सागौन के वृक्ष आपके पाए जाएंगे। खनिज संपदा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो खनिज है वो है आपके खनिज की अगर बात करें तो तांबा जो कि कहाँ, बालाघाट से मिलता है आपको तांबा। छिंदवाड़ा से मैग्नीज, छिंदवाड़ा से आपको क्या, मैग्नीज, वो भी छिंदवाड़ा में कहाँ, जैसे कि मैग्नीज की खदान अगर MP में बात करें तो कहाँ पे है ना, भारवेली में MP की मैग्नीज की खदान है। और मलाज खंड में है आपका तांबा। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो मलाज खंड MP में, और भारवेली में मैग्नीज मिलता है आपको। ठीक है, कुछ दार्शनिक प्लेस देख लेते हैं कुछ, है ना, दार्शनिक जगह की देख लेते हैं। तो दार्शनिक जगह जैसे बुरहानपुर, असीर, जो कि जहाँ पे असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ का किला है यहाँ पे, ठीक है। होशंगाबाद पचमढ़ी, होशंगाबाद में आप पचमढ़ी घूम सकते हैं। तो ये है आपके सतपुड़ा मैकल श्रेणी की। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे ऊंची चोटी जो कि है धूपगढ़ की चोटी, बुरहानपुर का दर्रा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये तांबा की खदान और जो हमने मैग्नीज की खदान बताई ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थी सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो हमने एक बार क्विक रिवीजन देखते हैं कि मैंने क्या क्या बताया आपको। तो
बात करते हैं रीवा पन्ना की पठार की, तो इसमें हमने देखे प्रमुख जिले रीवा, पन्ना, सागर, दमोह। यहाँ की मिट्टी देखी हमने, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, ठीक है। और इसको जो बोलते हैं बिंधक गार प्रदेश भी इसको बोला जाता था। खनिज की बात करते हैं तो सीमेंट से रिलेटेड खनिज यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका, सीमेंट, ठीक है। और हीरा भी एक मिलता है। जलप्रपात हमने देखा यहाँ पे चचई जलप्रपात, कियावन, केवटी, बहुटी, ये देखा हमने। बहुटी की लेंथ देखी हमने 142 मीटर, लेकिन ये सबसे लंबा नहीं है, पता नहीं क्यों, इसका आंसर नहीं लिया जाता है। और उसके बाद अगर चचई की बात करें तो चचई जो है 130 मीटर है, जो कि आपका सबसे ऊंचा माना जा रहा है व्यापम के अनुसार, तो आप व्यापम ही लगाएंगे, व्यापम के अनुसार चचई ही आंसर लगाएंगे। गोविंदगढ़ हमने देखा सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सफ़ेद शेर जो सबसे पहला मिला था उसका नाम था हीरा, ठीक है। क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। नदियों की बात करें तो नदियाँ हैं सोन नदी, वीहर नदी, टोंस नदी, दसान नदी, किन नदी, ये यहाँ की कुछ नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी की, तो प्रमुख जिले हैं सिवनी, छिंदवाड़ा, खरगोन, खंडवा, बालाघाट, मंडला। और यहाँ की अगर हम बात करें क्षेत्रफल की तो 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और 11% लगभग है। धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा मैकल श्रेणी की भी, जिसकी लेंथ है 1350, और यह एमपी की भी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। एचएमटी का जो है कारखाना या जो भी मशीन है बैतूल के अंतर्गत आता है। नदियों की बात कर लें, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, बैनगंगा और छोटी तवा सतपुड़ा मैकल श्रेणी के अंतर्गत पाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है चीज़ धूपगढ़ की चोटी। उसके बाद बात करते हैं बुरहानपुर का दर्रा, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और वृक्ष की अगर बात करते हैं तो साल का वृक्ष, सागौन का वृक्ष पाया जाएगा, क्योंकि एमपी में मेनली साल सागौन ही पाए जाते हैं। तांबा की बात करें तो ये बालाघाट में मिलता है, बालाखंड और मलाज खंड के अंतर्गत तांबा मिलता है। छिंदवाड़ा में मैग्नीज बोला जाता है और भारवेली से मैग्नीज मिलता है, भारवेली में मैग्नीज की खदान है खुली। उसके बाद बात करते हैं दार्शनिक प्लेस की, तो दार्शनिक प्लेस हो जाएगा आपका बुरहानपुर, जहाँ पे अचीरगढ़ का किला भी है, और होशंगाबाद में आप देख सकते हैं पचमढ़ी। तो ये क्विक रिवीजन था हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और रीवा पन्ना के पठार का। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये चीज़। अब आप लोगों का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी आप देखें और लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को भी। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।